राधे राधे फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इस दिन किए गए पुण्य, दान, जप और पूजा का फल कभी नष्ट नहीं होता है। और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा करने से, व्रत करने से और घर में सुख समृद्धि आती है। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक गरीब और धर्मपरायण ब्राह्मण था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करते और माता लक्ष्मी की पूजा किया करते थे, और गरीबी के बावजूद भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करते थे। बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। एक दिन उसे किसी से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला। उसने निश्चय किया कि वह इस दिन व्रत रखेगा, पूजा करेगा और जितना संभव हो सके दान करेगा। उस दिन उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास किए और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजन किए, विधिवत पूजन किए। उनके पास जो भी सामग्री थी, जितनी थी, उसी से उन्होंने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन किए। अपने पास में जो भी थोड़ा बहुत अन्न था उसे भी उन्होंने दान किया और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप किए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके पास जितना था, थोड़ा बहुत भी अनाज जो भी था उसका वो दान किए। और अपनी पत्नी से भी उनकी पत्नी भी उनका पूरा साथ दी। और भले ही घर में खाने का कुछ भी नहीं था, फिर भी उनकी पत्नी भी, ब्राह्मण जो थे उनकी पत्नी भी उनको बहुत कि हमेशा उनका साथ दिया करती थी, पूजा पाठ में, हर चीज़ में। कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती थी कि हाँ हमें कुछ भी नहीं है तो आप पूजा क्यों करते हैं, भगवान तो हमें कुछ भी नहीं दिए हैं। इस बात का कभी भी शिकायत नहीं करती थी अपने पति से। और उनके पति जो रहते हैं, ब्राह्मण जो रहते हैं, वो पूजा पाठ बहुत किया करते थे। तो उनकी सच्ची भक्ति को देखकर और उनकी सच्ची भक्ति को देखकर विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। तो आशीर्वाद दिए और अक्षय तृतीया के दिन जो उन्होंने दान पुण्य किए और पूजा पाठ किए, उससे उनके घर में सुख समृद्धि आई और घर में खुशियाँ आ गई। कभी भी उनके घर में अन्न की कमी नहीं हुई। तो इस तरह से जो है कभी भी इससे कथा से यही महत्व मिलता है। और इस कथा का यही संदेश है कि कभी भी दुख विपत्ति आए या गरीबी आए तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान का हमेशा नाम जाप करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी थोड़ा बहुत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए कि अक्षय तृतीया जो होती है सभी तिथियों में श्रेष्ठ होती अक्षय तृतीया तिथि। तो इसीलिए से इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए लक्ष्मी माता के साथ, और अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत भी दान जरूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो कथा संपूर्ण हो गई फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की कृपा से जो ब्राह्मण थे उनके घर में सुख समृद्धि आई और घर में किसी चीज़ की उनको कमी अब नहीं रहती थी। और लक्ष्मी माता उनको आशीर्वाद दी कि आपके घर में कभी भी, तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से कथा संपूर्ण हुई फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कथा पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अक्षय तृतीया के दिन अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके अन्न का, सबसे ज़्यादा दान का महत्व होता है अन्न का दान का, जल का दान, अन्न का दान।
तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत भी अन्न का दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा, कि इसलिए कि अन्न जो है मनुष्य का पेट भरता है। तो इसीलिए से जल का दान और अन्न का दान विशेष रूप से ज़्यादा, मतलब अन्न दान और जल दान का फल जो होता है ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। इससे ज़्यादा तो दान पुण्य जितना आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष दान होता है जल का दान, अन्न का दान। ठीक है। और अगर आप सोना चांदी दान करना चाहते हैं लेकिन सोना चांदी नहीं है पास में, तो आप चना का दाल दान कर सकते हैं, जो कि स्वर्ण के समान होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप भी दान पुण्य थोड़ा बहुत ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे।